दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाला आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग की जो अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। इस योग का नाम है भद्र योग और यह पंच महापुरुष योग में से एक योग में आता है। पंच महापुरुष इसलिए क्योंकि 5 ग्रह ऐसे हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं और उनमें से एक योग है भद्र योग कहलाता है। 5 ग्रह इसलिए क्योंकि ये पांचों ही ग्रह वक्री भी चलते हैं और मार्गी भी चलते हैं। सूर्य देवता और चंद्र देवता सदैव मार्गी चलते हैं और जो राहु और केतु छाया ग्रह है वो सदैव वक्री चलते हैं। तो इस कारण से ये जो 5 ग्रह हैं उनको पंच महापुरुष योग में रखा गया है और उसमें से एक योग कहलाता है भद्र योग जो बुध देवता के कारण बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कुंडलियां ली है आपको समझाने के लिए। पहली लग्न कुंडली जो है वो है मिथुन लग्न कुंडली और दूसरी जो लग्न कुंडली है वो है धनु लग्न कुंडली। तो दोनों आप भली भांति समझ चुके हैं क्यों है, क्योंकि पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो ये राशि जो है 3 नंबर की वो मिथुन कहलाती है और यहाँ 9 नंबर लिखा है तो ये धनु राशि कहलाती है जो कि बृहस्पति देवता की राशि है। बात करेंगे यहाँ पर यह योग किस तरह से बनता है। तो पहला नियम, स्व राशि में ग्रह होना चाहिए, यानी खुद की ही राशि में बैठा होना चाहिए आपकी लग्न कुंडली में। दूसरा, उच्च की राशि में बैठा होना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों ही नियम एक ही तरह से काम करेंगे क्योंकि जो बुध देवता है वो स्व राशि में ही उच्च के होते हैं। सिर्फ बुध देवता ही ऐसे देवता है जो खुद की राशि में ही उच्च के होते हैं। 6 नंबर की राशि जो कि इनकी कन्या राशि है उसमें यह उच्च के होते हैं। तो बात करेंगे हम इन दोनों लग्न कुंडलियों में क्या भद्र योग बनता है। भद्र योग को समझ लीजिए। भद्र योग का मतलब होता है सबसे ज्यादा ज्ञानवान इंसान जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, मैनेजमेंट का गुण है और इन सारे गुणों के कारण, इन टैलेंट के कारण वो अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल करता है। और इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, जीवन में हो सकता है कि ऐसा दौर चल रहा हो कि आपके अभी समय बुरा चल रहा हो क्योंकि मारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो। तो उस कंडीशन में आपकी सिचुएशन जीवन की हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आपके जीवन में राजयोग लिखा है, आपके कहीं ना कहीं कोई योग बन रहा है तो उस योग में आप बहुत अधिक सफलता हासिल करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो खुद ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप समझिए पहले कि आपकी कुंडली में कब या राजयोग बन रहा है, कब पॉजिटिव सिचुएशन आएगी, कब योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा स्टार्ट होगी। उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी और आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो प्राप्त भी कर पाएंगे। तो भद्र योग में बहुत इंसान सक्सेस हासिल करता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है और जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें होती है वो अर्जित करता है, ऐशो आराम की चीजें अर्जित करता है। और जो व्यापारी क्षेत्र है, अगर व्यापार की बात करूं तो उसमें बहुत ख्याति प्राप्त करता है। अगर किसी सिचुएशन के कारण कोई व्यक्ति, उसके कुंडली में भद्र योग बन रहा है और वो जॉब भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बिजनेस के टैलेंट होते हैं। क्योंकि बुध देवता जो है वो व्यापार डिपार्टमेंट जो है, जितना भी बिजनेस डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर में ही आता है। और गणितज्ञ होते हैं ये काफी अच्छे और बहुत से इनके अंदर टैलेंट होते हैं। बोलने की कला जो है वो बहुत अच्छी होती है, किसी को भी बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे गुण होते हैं जिनके अंदर भद्र योग बनता है। वाणी जो है, उनकी भाषा शैली बहुत ही मधुर और अच्छी होती है, किसी को भी कोई भी बात इजीली समझा सकते हैं। तो हम बात करेंगे किस तरह से भद्र योग बनता है। अगर मान लीजिए इस लग्न कुंडली में बुध देवता पहले ही घर में बैठे हैं तो वो स्व राशि में बैठ गए, खुद के ही घर में बैठ गए, तो इस कंडीशन के अंदर यहां पर ये भद्र योग बनेगा। इसके बाद अगर बुध देवता केंद्र में ही बैठे हैं, देखिए भद्र योग के लिए केंद्र में ग्रहों का बैठना बहुत जरूरी है, तभी भद्र योग काम करता है। इसके अलावा 6, 8, 12 त्रिक भाव में भद्र योग काम नहीं करता है। और अगर एक और कंडीशन की मैं यहां पर बात करूं कि दूसरे ग्रहों में ये योग काम करेगा या नहीं करेगा। दूसरे घर का मतलब हो गया, दूसरे ग्रह का मतलब हो गया, मान लीजिए त्रिक भाव को आप छोड़ के दूसरे ग्रह देखें, जैसे ये सम ग्रह है 3 नंबर का, ये 11वें नंबर का सम ग्रह, इसके अलावा ये त्रिकोण है, तो इनमें भी भद्र योग काम करता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं, केंद्र में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इन दो राशियों में अगर इन 2 राशियों में अगर बुध देवता बैठे हैं तो यह योग काम करेगा, आपके जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके बाद नेक्स्ट लग्न कुंडली मैंने यहां पर ली है, जो बृहस्पति देवता यहां पर लग्नेश है। यहां पर देखिए आप केंद्र के अंदर 6 नंबर लिखा है जो है यहां पर कन्या राशि। अगर इसमें बुध देवता बैठे हैं
तो यह योग बनेगा, 100% रिजल्ट देगा। और या फिर यहाँ पर बुध देवता बैठे तो भी यह रिजल्ट देगा। और एक चीज और मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर अगर आप बात करें कि केंद्राधिपति दोष की, तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, क्योंकि केंद्राधिपति दोष सिर्फ 6, 8, 12 में अगर बुध देवता बैठेंगे तो लगेगा, और तीसरे घर में बैठेंगे तो थोड़े रिजल्ट्स कम होंगे, लेकिन उसमें भी रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलते हैं, मेहनत के बाद रिजल्ट मिलते हैं, बस इतना होता है। तो केंद्राधिपति दोष लगेगा जब बुध देवता खुद उठकर 6, 8, 12 में बैठ जाए। और अगर बुध देवता स्वयं राशि में बैठे तो ये भद्र योग बनेगा उनके जीवन में, वो सारी सुख सुविधाएं और वो सारे गुण उस इंसान में जरूर होंगे जो होने चाहिए। तो इस तरह से कुंडली में पंच महापुरुष योग में से यह योग बनता है। और अगर आपके भी कुंडली में यह योग है तो बहुत ही बढ़िया। और एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, देखिए मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भी आपको समझा सकता हूं, जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखेगी, उसमें माउस के माध्यम से समझा सकता हूं, सामने लाइव रहकर भी आपको समझा सकता हूं, और एक मैं इस तरह से ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है और ये तरीका आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, आसानी से हमें ये बात समझ में आ जाती है जो समझनी चाहिए, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है समझाने का वो सही है। और अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल से अभी जस्ट जुड़े ही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।